अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, 16 जून से चीन और यूएस के बीच विमान सेवाएं बंद होंगी। भारत और चीन सेना के बीच जारी तनाव के बीच बड़ी राहत की खबर यह है कि चीनी सेना ने कुछ पीछे हट गई है। रिपोर्ट की माने तो सरकार ने कृषि उत्पादन के लिए एक देश एक बाजार की दिशा में अहम कदम उठाए, अध्यादेश को दी मंजूरी। आप नेता राघव चड्ढा का बड़ा बयान, और ये बयान उस समय आया है जब कोरोना की महामारी जैसी खतरनाक बीमारी चल रही है। राघव चड्ढा का कहना है आरएमएल अस्पताल की रिपोर्टें गलत आ रही हैं। पूरी बात सुनाते हैं आपको, राघव चड्ढा ने क्या कहा इस मामले में। दिल्ली का एक बेहद नामी गिरामी अस्पताल, जिसने इस जांच की प्रक्रिया को ताक पे रख के बीते कुछ दिनों में अपने अस्पताल को चलाया है, और जांच के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जांच के जो दिशा निर्देश हैं, केंद्र सरकार के दिशा निर्देश, दिल्ली सरकार के दिशा निर्देश, दिल्ली हाईकोर्ट के दिशा निर्देश, उन सबको ताक पे रखते हुए, उनकी धज्जियां उड़ाते हुए बीते कुछ दिनों में जो काम किया है, उससे कहीं ना कहीं उस अस्पताल ने अपना नाम भी खराब करा है और अपनी प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली में स्थित राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की। एक बेहद प्रसिद्ध अस्पताल है राम मनोहर लोहिया आरएमएल हॉस्पिटल। सबसे पहले मैं आपको इस चीज से अवगत कराना चाहूंगा कि सरकार समय समय पर अन्य हॉस्पिटल्स द्वारा किए गए जांच प्रणाली को चेक करती रहती है। उसी श्रृंखला में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो जो टेस्ट किए गए, जांच किए गए, उसके कुछ सैंपल उठाकर दिल्ली सरकार द्वारा रीटेस्ट कराया गया, यानी कि फिर से उन सैंपल्स पे जांच कराई गई, ताकि उस अस्पताल का ऑडिट भी हो और यह समझ में भी आए कि वो ठीक जांच कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी जांच प्रणाली ठीक है कि नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल से 30 सैंपल यानी कि 30 सैंपल्स उठाए गए, जिसकी जांच राम मनोहर लोहिया अस्पताल कर चुका था। राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने उस 30 के 30 सैंपल्स की जांच करने के बाद यह कहा कि ये 30 के 30 लोग संक्रमित हैं, यानी कि पॉजिटिव हैं। हमने वो 30 सैंपल उठाए, उस पर पुनर्जांच करी, यानी कि रीटेस्ट करी, और आपको जान के चंबा होगा कि यह पाया कि उन 30 सैंपल्स जिसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने पॉजिटिव घोषित किया था, उसमें से 12 सैंपल नेगेटिव पाए गए और 2 का नतीजा इनकंक्लूसिव रहा, यानी कि निर्णय नहीं निकला। यानी कि 30 में से 12 सैंपल नेगेटिव पाए गए, जिसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने एक दिन पहले पॉजिटिव कहा था। ऐसा नहीं है कि कई दिनों के अंतराल के बाद इसकी जांच करी गई हो। यदि आज उन्होंने पॉजिटिव कहा, हमने अगले दिन जांच करी और पाया कि यह नेगेटिव है, यानी कि लगभग 45%, यानी कि 45% एरर रेट, फॉल्स पॉजिटिव्स, 45% वेरिएशन राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नतीजों में। यह बेहद चौंका देने वाली बात है। लेकिन राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने, आरएमएल हॉस्पिटल ने इस कानून की अवमानना करी और सेंट्रल गवर्नमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के और दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाई। मैं आज पार्टी की ओर से दिल्ली सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कृपया कर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई करी जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि इस महामारी के दौर में राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने जांच, जो इस बीमारी से लड़ने का एकमात्र शस्त्र है, सबसे अहम शस्त्र है, उसी को ध्वस्त कर दिया।
और 2 बड़े काउंट्स पे राम मनोहर लोहिया अस्पताल का फेलियर आज सिद्ध हो गया है। पहला काउंट 45% फॉल्स पॉजिटिव्स यानी कि एरर, वेरिएशन, गलत नतीजे, और दूसरा बड़ा काउंट है कई दिनों तक आपको जांच की रिपोर्ट नहीं देना, जांच करके रिपोर्ट नहीं सौंपना। कई दिनों तक